नमस्कार। क्रिया योग ध्यान को बैठ के ना कर पाने वाले साधकों हेतु अथवा वह साधक जो शारीरिक रूप से संपन्न नहीं है कि वह बैठ के अभ्यास कर सकें, उनके लिए एक अद्भुत प्रक्रिया जिसके माध्यम से वह लेट कर भी इस विद्या का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा। योग निद्रा विश्राम की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक समस्त स्वरूपों से इस शरीर को विश्राम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से मनुष्य को अपनी आंतरिक चेतना की अनुभूति होती है। साथ ही साथ वह अपने आंतरिक शरीर के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और अपने स्वयं के अस्तित्व का भी अवलोकन करता है। योग निद्रा दो शब्दों का समूह है, योग एवं निद्रा, जिसमें योग का अर्थ है दूरी की शून्यता। निद्रा एक अवस्था है, वह अवस्था जिसमें मनुष्य जाति, भेदभाव, अभिमान, अहंकार, माया सबसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब मनुष्य नींद में होता है उस समय उसको कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं होती है कि वह कितना धनवान है, वह किस धर्म से संबंधित है, वह किस जाति से संबंधित है, इसकी उसको जानकारी नहीं होती है। ऐसी ही अनेक प्रक्रियाएं जो भौतिक स्तर पर होती हैं उसकी उसे जानकारी नहीं होती है। यही अवस्था जब मनुष्य बिना नींद के एक जागृत अवस्था में प्राप्त कर लेता है, इसी को निद्रा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने और अपने ईश्वर के बीच में दूरी की शून्यता स्थापित कर ले, अर्थात निद्रा की अवस्था में मनुष्य अपने और ईश्वर के बीच में दूरी की शून्यता स्थापित कर लेता है, इस पूर्ण प्रक्रिया को योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में मनुष्य सोया हुआ प्रतीत होता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही होती हैं। मनुष्य आंतरिक रूप से जागृति प्राप्त कर रहा होता है, अपने आंतरिक शरीर सूक्ष्म एवं कारण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कर रहा होता है, धन रूपी तरंगों का अपने शरीर में विकास कर रहा होता है, जिस कारण से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनमें से बहुत छोटा सा लाभ है कि उसकी स्मृति विकसित हो जाती है, उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। वह ज्ञान जो आंतरिक शरीर को बनाने का, इस शरीर को स्थिर रखने का और इस शरीर के संरक्षण का और इसमें कल्याणकारी परिवर्तन का ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार से योग निद्रा के माध्यम से मनुष्य उन सभी परिस्थितियों पे विजय प्राप्त कर लेता है जिसके कारण से उसके इस भौतिक शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं। नाना प्रकार की जो बीमारियां इस शरीर में उत्पन्न हो रही हैं वह सिर्फ भौतिक शरीर का ही भाग नहीं है। आंतरिक शरीर में भी कई बार संरचना के गड़बड़ी होने से, आंतरिक वायु में गड़बड़ी होने से भौतिक शरीर में परिवर्तन दिखता है जो कि कल्याण नहीं कर रहा होता है, शरीर में बीमारी उत्पन्न कर रहा होता है। तो उससे मुक्ति हेतु भी योग निद्रा एक सर्वोत्तम अभ्यास है। यदि हम पिछले अनेक वर्षों से देखें तो मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं से विचलित है, जिन कारणों से मनुष्य स्वयं के शरीर को स्थिरता नहीं प्रदान कर पा रहा है, क्योंकि उसका मस्तिष्क ही इतना विचलित है कि वह स्वयं पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। ईर्ष्या, लोभ, मोह, मत्सर, इसमें डूबता हुआ मनुष्य कभी भी जो अपने मस्तिष्क को संतुलित नहीं रख सकता वह इस काया को संतुलित नहीं रख पाएगा। इसके विषय में हमारे महर्षियों ने अनेकों वर्ष पूर्व पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी थी। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, जिससे आज के समय में वह समस्याएं जो कई वर्ष पूर्व होती थी उन सभी के इलाज निकाल लिए गए हैं, लेकिन वह समस्याएं जो आंतरिक शरीर से संबंधित हैं, वह समस्याएं जो पूर्णतः मस्तिष्क से संबंधित हैं, विचारों से संबंधित हैं, परेशानियों से संबंधित हैं, स्ट्रेस से संबंधित हैं, टेंशन से संबंधित हैं, उनका अभी कोई भी इलाज नहीं हुआ है। और जब तक इस शरीर का मूल
जो इस पूर्ण शरीर को संचालित करता है वह पूर्णतः स्थिर नहीं होगा, पूर्णतः अपने वश में नहीं रहेगा, तब तक इस शरीर से अथवा इस मस्तिष्क से होने वाली घटनाओं पे विराम नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि यदि आप देखें तो किसी भी लड़ाई झगड़े का कारण, बड़ी लड़ाई झगड़े का एक बड़ा स्वरूप वॉर का कारण अथवा किसी भी उन्नति का कारण या दुर्गति का कारण हमारा मस्तिष्क हो सकता है। अतः इस पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको सिर्फ कुछ ही माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें योग एक उत्तम माध्यम है। और वह व्यक्ति जो क्रिया योग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यह सर्वोच्च माध्यम है कि वह योग निद्रा का अभ्यास करें। क्योंकि इस अभ्यास से जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो उसमें एक धार्मिक विचार उत्पन्न होंगे। धार्मिक विचार का अर्थ है धर्म, अर्थात सबको जोड़ने की प्रक्रिया। योग स्थापित होगा, सभी के साथ हम जुड़कर चलेंगे, हम भेदभाव और राग द्वेष की जो परंपरा है उससे दूर रहेंगे। और जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वह भी दूर होंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेगा, लोभ लालच इन चीज़ों से दूर रहेगा। और जब यह समस्याएं दूर होंगी तो जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं जिसमें नाना प्रकार की बीमारियां हैं वह भी स्वतः ही दूर होने लगेंगी। और अब हम समझते हैं कि जो हमारा तनाव है, जिन कारणों से हम अपने इस मानसिक पटल को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, वह मूल कारण क्या है और हम किस प्रकार से इन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं अथवा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम इस शरीर को संतुलित रखें। देखिए, वह व्यक्ति जो भी इस समय किसी भी कार्य में संलग्न है वह स्वयं से जानते हैं कि अपने इस मस्तिष्क को स्वस्थ रखना कितना आवश्यक है। एक छोटी सी भूल, किसी से छोटा सा झगड़ा उनके पूरे दिन के कार्य को बिगाड़ सकता है। उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको समाप्त करने तक की स्थिति आ जाती है। इसलिए इस क्रिया का अभ्यास उन सभी के लिए आवश्यक है जो भी अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं। वह व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी भारत में अथवा विश्व में अधिकतर लोग मानसिक रूप से कार्य का ही धन प्राप्त करते हैं अथवा अपने जीवन में जो धनार्जन करते हैं वो मानसिक अपने मस्तिष्क की शक्तियों से ही प्राप्त करते हैं। तनाव को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का तनाव अलग अलग समय पे अलग अलग स्तर पर होता है, जो धीरे धीरे मस्तिष्क में जुड़ता रहता है। अर्थात जो समस्याएं जीवन में फेस करता है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के समक्ष ना रख पाए, अपने विचारों को ही सबके समक्ष ना रख पाए। तो होता क्या है कि मनुष्य कार्य कर रहा है उसका तनाव, लेटा हुआ है उसमें भी तनाव, खा पी रहा है उसमें भी तनाव, है ना। तो ये जो तनाव है इसका रिसाव पूरे शरीर में होता रहता है, और जो सबसे पहले प्रभावित होता है वह होता है हमारा पेट। एक तनाव में मनुष्य, एक स्ट्रेस में मनुष्य कभी भी स्वयं को स्वस्थ नहीं रख पाता, क्योंकि जैसे ही मनुष्य का पेट खराब होता है, खाने का पाचन सही से नहीं हो रहा है, अपाचन की स्थिति पैदा हो रही है, जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो मनुष्य होता है वह अपने पूर्ण शरीर को खराब करने लगता है। तो अब आप स्वयं से सोचें, सिर्फ आपके मानसिक विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार का तनाव आपके जीवन में आ रहा है, उसकी वजह से आपका पूर्ण जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। और जिन व्यक्तियों को भी शारीरिक समस्याएं होती हैं उन्हें पता है कि जब भी वह डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट से संबंधित समस्या होगी, सबसे पहले आपसे डॉक्टर यह भी पूछेगा कि कहीं आपको कोई तनाव तो नहीं है, किसी प्रकार के तनाव की वजह से तो नहीं हो रही हैं समस्याएं, जबकि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि तनाव का कोई इलाज नहीं है।
वर्तमान समय में नींद की गोलियां दी जाती हैं तनाव को से मुक्ति के लिए कि मनुष्य जितना ज़्यादा सोएगा उतनी जल्दी तनाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नींद की नहीं, निद्रा की आवश्यकता है। इस अवस्था की आवश्यकता है जिसमें आंतरिक रूप से चेतना की जागृति हो सके, क्योंकि जब मस्तिष्क में चेतना जागृत होगी तभी मनुष्य स्वस्थ रह पाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम आज अनुभव करने की प्रक्रिया को समझेंगे और यह जानेंगे कि इसका अभ्यास क्यों करना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यदि आप देखें तो किसी भी देश में आप देख लें, वहाँ का कानून व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्थाएं हर एक व्यक्ति को सुखी नहीं रख सकती हैं, क्योंकि इतने मनुष्यों के अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं। और जब तक हर मनुष्य स्वयं के ऊपर अभिमान करके जीवन जिएगा, तब तक एक जो प्रेम भाव है, जो एक प्रेम प्रसार है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या है, जब मनुष्य सभी के साथ एक प्रेम व्यवहार उत्पन्न करने की क्षमता पैदा कर लेता है, तभी एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान किया जा सकता है इस विश्व को। हम सोचें कि इतने सारे कानून व्यवस्थाएं, इतनी सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं सिर्फ मनुष्य को नियंत्रित रखने के लिए बनाई जा रही हैं, और मनुष्य को स्वयं को नियंत्रित कर लेना कितना आसान है, मात्र कुछ यौगिक अभ्यास से। जो यदि मनुष्य स्वयं को नियंत्रित रख सकता है, तो आप सोचें कि आप देश में कितना परिवर्तन ला सकते हैं, आप देश को, समाज को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार के जो तनाव हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। 3 प्रकार के मुख्य तनाव हैं जो मनुष्य के शरीर में अधिक रूप से पाए जाते हैं। पहला, मांसपेशियों में तनाव, दूसरा भावनात्मक तनाव, तीसरा मानसिक तनाव। अब यह तीनों किस प्रकार से कार्य करते हैं। यदि मांसपेशियों में तनाव है तो मनुष्य फिर भी थोड़ा मोड़ा कुछ दवा खाकर या रेस्ट करके उसको दूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, दूसरा तनाव है भावनात्मक तनाव, जिसमें मनुष्य नुकसान, फायदा, दुख सुख, लाभ हानि, इन सब में भेद करता रहता है और अपने जो विचार हैं ना, उनको सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है। और यदि वह प्रस्तुत करता है तो उसे यह डर रहता है कि क्या यह विचार स्वीकृत होगा सभी के समक्ष, या यदि नहीं किसी ने स्वीकृत किया तो मेरी क्या मान मर्यादा रह जाएगी, आदि आदि। यह एक बहुत बड़ा तनाव है और इस तनाव से अधिकतर मनुष्य सदैव ग्रसित रहता है। तीसरा है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्या रहता है, जो मनुष्य काल कपोल कल्पनाओं में जीवन यापन करता है, रह ही नहीं पाता वर्तमान में, भूतकाल की समस्याओं से वर्तमान खराब करता है और भविष्य को उज्जवल करने के लिए भी वर्तमान खराब करता है। अर्थात वह वर्तमान में मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ काल कपोल कल्पनाएं करता जा रहा है, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है या जो भविष्य में जो प्राप्त नहीं हुआ उसका दुख होता है, तो मनुष्य अपने जीवन यापन की इस प्रक्रिया को और बाधित करता है। वह नाना प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है उसके अंदर, भूतकाल को लेकर दुख होता है, वर्तमान में उस दुख की वजह से वो क्रोधित रहता है, लोगों के समक्ष ऊटपटांग बातें करता है ना, और एक ऐसे जीवन को जीने लगता है कई बार कि मनुष्य पागल हो जाता है। तो इन सभी तनाव से आप एक साथ मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप जीवन के समस्त तनावों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यह मैं अभी सिर्फ भौतिक स्वरूप की बातें कर रहा हूं। अभी हम ये आगे समझेंगे कि किस प्रकार से यही प्रक्रियाएं आपको चक्र जागरण में भी मदद कर सकती हैं, अथवा समाधि की स्थिति तक जाने तक में मदद कर देती हैं। तो वह प्रक्रिया जो अभी आपको इन 3 तनावों से मुक्ति देती है, वह है
नींद की प्रक्रिया, एक अच्छी नींद, एक गहरी नींद जिसमें आप अपनी आंतरिक परिस्थितियों को जान सकें। आपने देखा होगा कई बार गहरी नींद आती है, दूसरे दिन कितना फ्रेश महसूस होता है। स्वप्न रहित नींद आती है, कितना फ्रेश महसूस होता है। मनुष्य को लगता है आज मैं पूरे दिन में पूरा जग जीत सकता हूं। आपने स्वयं से यह चीजें महसूस की होंगी, अवश्य महसूस की होंगी। इसलिए यह प्रक्रिया जो नींद को, वह मनुष्य जो सिर्फ नींद को गहरा करना चाहते हैं उनके लिए भी सर्वाधिक उपयोगी है। यह योग निद्रा की प्रक्रिया मनुष्य को एक अच्छी आंतरिक अवस्थाओं में जाते हुए नींद प्रदान करती है, अर्थात अपने आंतरिक स्वरूप के साथ एक योग स्थापित करती है, जिससे मनुष्य एक अच्छी नींद प्राप्त करता है। तो वह मनुष्य जो इसे एक आध्यात्मिक रूप से नहीं समझना चाहते हैं, वह इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपके भौतिक जीवन में भी इसका कितना परिवर्तन है, जिसमें आपको कुछ विशेष मेहनत भी नहीं करनी है। यह एक गाइडेड प्रक्रिया है, अर्थात मार्गदर्शक द्वारा बोले गए शब्दों का सिर्फ पालन करना है। वह जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने मानसिक विचार करने हैं। और इस प्रक्रिया को मैंने कई वर्षों तक शिविर में साधकों को अभ्यास करवाया है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से अनेक साधकों ने नाना प्रकार के लाभ प्राप्त किए हैं। कम से कम 3 दिवसीय शिविर में जिन साधकों ने इसका अभ्यास किया है, जो समय काल था जिस समय पे यह प्रक्रिया कराई जाती थी, उस समय पे उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त होती थी, उनका पूर्ण शरीर रिलैक्स हो जाता था। यदि आप समझना चाहें तो शिविर की जो टाइम टेबल होता था वह इतना कठिन होता था कि साधक सुबह 5 बजे के आसपास उठते थे, तो रात्रि में उनको सिर्फ जो लेटने का या आराम करने का मौका मिलता था वह लगभग 9 बजे के बाद मिलता था। पूरे दिन सेशंस होते थे, और जिसमें 2 बार योग निद्रा का अभ्यास उनकी जो संपूर्ण थकावट है पूरे दिन की, उसको दूर करने के लिए सक्षम होता था। योग निद्रा के अभ्यास से मनुष्य अपनी मस्तिष्क की जो परतें दर परतें हैं उनको खोलता जाता है। जो आंतरिक परतें हैं जो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, मनुष्य कभी उनका उपयोग ही नहीं करता अपने जीवन में। लेकिन जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो हम संपूर्ण मस्तिष्क को प्रभावी बनाने में कार्य करते हैं। जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड होता है वो कार्य करने लगता है। जो हमारा मस्तिष्क के आंतरिक क्षेत्र होते हैं, अथवा जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो हमारे लेवल्स हैं माइंड के, वो भी प्रभावी हो जाते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य योग निद्रा का अभ्यास करता जाता है, वो अपने मस्तिष्क के, अपने मन के आंतरिक अवस्थाओं में प्रवेश करने लगता है। और मन की आंतरिक अवस्था में प्रवेश मनुष्य को ज्ञान की उत्पत्ति प्रदान करता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य अपने आप को स्वीकार करता है। वह जैसा है उसी रूप में स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जो उसकी सीमाएं हैं उनको स्वीकार करता है। कहीं ना कहीं वो जो परिवर्तन है वो कल्याणकारी परिवर्तन की ओर बढ़ता है, और हर एक प्रकार से जो राग द्वेष हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करता है। जो उसके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जो उसको मानसिक तनाव देते हैं, उन सब चीज़ों से वो मुक्ति प्राप्त करता है। देखिए, जो मनुष्य है ना, जब तक अपनी इंद्रियों के आधार पर निर्णय लेता रहेगा, अर्थात सिर्फ देखकर, सुनकर, सूंघकर, इन सब चीज़ों से निर्णय लेता रहेगा ना, उसके निर्णय कभी सही नहीं हो सकते। जब तक इंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं होगा, है ना, जब तक तन्मात्राएं स्वयं से प्रभावी नहीं होंगी, समस्त तत्वों का एक मिलन नहीं होगा, सभी तत्वों का एक स्वरूप होकर निर्णय नहीं लिए जाएंगे, तब तक जो निर्णय होंगे वो स्वार्थ हेतु होंगे, जिसमें मनुष्य सिर्फ स्वस्वार्थ हेतु ही निर्णय लेगा। लेकिन जब इनका ही विकास चहुं ओर होगा, हर एक तरफ विकास होगा, ऊर्ध्वाभिमुख होगी, तब जो मनुष्य के निर्णय होंगे वो समाज के लिए होंगे, वो सभी के लिए होंगे, सभी के साथ परस्पर प्रेम स्थापित करेंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव एक ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे संरक्षण की भावना उत्पन्न हो उसमें। जैसे भगवान विष्णु को भी
जब हम देखते हैं तो सदैव उनको योग निद्रा की स्थिति में दिखाते हैं कि उनको सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो निद्रा में लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। सदैव उनको जब भी आप देखेंगे टीवी सीरियल्स में, हर जगह जब भी उनको दर्शाया गया ऐसे ही लेटे हुए दर्शाया हुआ है कि आंखें बंद हैं, तो वह योग निद्रा की ही स्थिति है। जब भी मनुष्य अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो उसका आवरण मनुष्य के मस्तिष्क एवं कारण शरीर दोनों पर पड़ता है। और जब जब मनुष्य अपने जीवन में जिस भाव से कार्य करता है उसी प्रकार का आवरण मनुष्य के जीवन अथवा मस्तिष्क पे जनरेट होता है अथवा छप जाता है अथवा उसकी छाया वहाँ पे बन जाती है। इसी प्रकार से ये कई जन्मों से हो रहा होता है। मनुष्य का कारण शरीर इन सभी को अपने अंदर समाहित कर चुका होता है और इसी कारण शरीर पे समस्त कर्म का आवरण होता है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों का बोझ तले अथवा जो उसका भोग है कर्मों का वह भोगता है अपने प्रत्येक जीवन में। और इन्हीं कर्म का जो आवरण है, जो जन्म मरण का बंधन है, इससे मुक्ति ही मनुष्य का ध्येय है। अब जब आप इस प्रकार से कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं तो उन कर्मों का शोधन अत्यंत आवश्यक है। जब तक उसका शोधन नहीं होगा, वह समाप्त नहीं होंगे, तब तक आप इस जीवन मरण के बंधन में बंधे रहेंगे। और इसके लिए जो एकमात्र व्यवस्था प्रक्रिया जो महर्षियों द्वारा दी गई है वह योग की है। वह व्यक्ति जो बैठ के योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इस गाइडेड मेडिटेशन मार्गदर्शक के माध्यम के द्वारा प्राप्त हो रहे शब्दों का पालन करके भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में मनुष्य अपने आंतरिक शरीर के साथ योग स्थापित कर लेता है। यहाँ तक पाया गया है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों को जान लेता है, अपने पिछले जन्मों को जान लेता है, अपने द्वारा किए गए सही गलत कर्मों का निर्णय ले पाता है। कर्मों के अवलोकन से मनुष्य इसका शोधन कर पाता है और जैसे जैसे मनुष्य के कर्मों का शोधन होता रहता है वह अपने इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हमें लगातार करना है, प्रतिदिन करना है, जिससे जो हमारे जीवन का ध्येय है हम उसे प्राप्त कर सकें। इस मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए योगियों ने, महर्षियों ने अनेक प्रक्रियाएं प्रदान की हैं। वर्तमान समय में भी यदि मेडिकल साइंस के साथ मस्तिष्क और शरीर के कनेक्शन को देखा जाए तो जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारे संपर्क स्थापित इनके बीच में दंड के माध्यम से भी किए हैं और यह भी बताया है कि स्पाइन के माध्यम से किस प्रकार से संपूर्ण ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है और किस प्रकार से शरीर का हर एक भाग मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, मस्तिष्क को एक विचार मुक्त जीवन देने के लिए या मस्तिष्क के आंतरिक परतों में प्रवेश करने के लिए, मस्तिष्क को एक स्थिरता प्रदान करने के लिए, उन सभी शारीरिक अंगों को स्थिर रखने से उनमें स्थिरता प्राप्त हो जाती है। यदि हम अनेक एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि मस्तिष्क को मनुष्य दूसरे के द्वारा विचारों से भी प्रभावित कर देता है, जिसमें एक हिप्नोसिस भी एक प्रक्रिया है। लेकिन हिप्नोसिस और योग निद्रा यह दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्थिर करके अपने मस्तिष्क को स्थिर कर सकते हैं। देखिए, किसी भी आंतरिक प्रक्रिया या आंतरिक चेतना में प्रवेश हेतु इस भौतिक शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। इसीलिए मार्गदर्शक द्वारा कहे गए शब्द मनुष्य को पालन करने होते हैं। उसके पालन से धीरे 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 उसका संपूर्ण शरीर स्थिर हो जाता है और उसके बाद धीरे 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 मस्तिष्क भी स्थिर होने लगता है। और जैसे जैसे
नियमानुसार मस्तिष्क स्थिर होने लगता है, मनुष्य अपनी आंतरिक चेतना, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं के साथ एक योग स्थापित कर लेता है और इस योग के माध्यम से मनुष्य अपनी उन जानकारियों को प्राप्त करता है जो उसके मस्तिष्क के आंतरिक पटल में उपस्थित हैं, जो कि जब तक मनुष्य एक स्थिर जीवन नहीं यापन करता है उसे वह चीज़ प्राप्त नहीं होती है। जैसे मनुष्य अनेक ऐसे निर्णय लेता है जो हमेशा उसके लिए गलत साबित होते हैं, लेकिन वह मनुष्य जो एक स्थिर मस्तिष्क को धारण करता है उसके साथ गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब मनुष्य का मस्तिष्क स्थिर रहता है तो वह जो निर्णय है, जो क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। और ऐसा मनुष्य जो इंद्रियों के आधार पे, इंद्रियों की अनुभूति के आधार पे समस्त निर्णय नहीं लेता है, वह जीवन में उन्नति के निर्णय लेता है। उससे प्रेम और सद्भावना फैलती है, उससे चौमुखा विकास होता है, उसका भी, उसके साथ रह रहे सभी व्यक्तियों का भी। इसीलिए मस्तिष्क और जो शरीर है, इस दोनों को स्वस्थ रखने के लिए, इन दोनों को दृढ़ रखने के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी उतना ही आवश्यक है जितना एक क्रिया का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए क्रिया का अभ्यास आवश्यक है। वह मनुष्य जो क्रिया का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, योग निद्रा उनके लिए वरदान है। अब हम कुछ शब्दों में इसकी आध्यात्मिक व्याख्या समझने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य जब लेटा हुआ होता है उसका संपूर्ण शरीर एवं मस्तिष्क शांत हो जाता है। उसके संपूर्ण शरीर में जितनी भी हलचल है सब बंद हो जाती है। धीरे 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 जो उसकी हृदय की गति है वो सामान्य होने लगती है, शांत होने लगती है। जो उसके मस्तिष्क है उसमें कल्याणकारी विचार का आगमन होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के द्वारा वह यौगिक क्रियाएं की जाती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य की जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी है, जो ऊर्जा का एक समूह है, वह धीरे धीरे चक्रों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होना शुरू होता है। और जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर समस्त नाड़ियों में होना शुरू होता है, यह समस्त शरीर जागृत होने की प्रक्रिया में आ जाता है। समस्त शरीर के जागृत होने का अर्थ है कि समस्त नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह होने से जो समस्त चक्र हैं उनका जागरण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यह ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, जो मेडुला का क्षेत्र है अथवा मेरुशीर्ष क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य को अपने संपूर्ण सत्य असत्य सतचित आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। उसकी और ईश्वर के बीच की जो दूरी है वह समाप्त हो जाती है। मनुष्य स्वयं के अस्तित्व को जान लेता है और स्वयं के अस्तित्व को जानते ही मनुष्य यह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ऊर्जाएं जो मनुष्य के शरीर में प्रवाह करती हैं यह तीन मुख्य नाड़ियों के कारण करती हैं, ईडा, पिंगला एवं सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर वज्रा एवं चित्रा नाड़ी के माध्यम से भी यह ऊर्जाएं ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में योग निद्रा के अभ्यास तक मनुष्य आज्ञा चक्र तक अवश्य पहुंच जाता है। इसको और विस्तार से जानने के लिए कि मनुष्य अपने शरीर का त्याग स्वयं से कैसे कर लेता है, किस प्रकार से, वह प्रक्रियाएं कौन सी हैं जिसके माध्यम से महर्षियों ने स्व इच्छा से इस शरीर का त्याग किया है। लहड़ी महाशय ने, स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने, स्वयं योगानंद परमहंस ने भी जब वह अपना शरीर त्याग करने वाले थे उन्होंने लास्ट सपर का अरेंजमेंट किया और वो लेटे और उन्होंने कहा कि अब मैं परमात्मा में लीन होने जा रहा हूँ, और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने भी योग निद्रा की ही अवस्था में इस शरीर को त्याग दिया था। और इसकी पूर्ण जानकारी के लिए मैंने इंग्लिश एवं हिंदी में वीडियो बनाया हुआ है कि शरीर का त्याग कैसे करें, द सीक्रेट ऑफ एग्जिटिंग दिस बॉडी। जो भी साधक बहुत ज़्यादा इस शरीर की जो यौगिक क्रियाएं हैं, जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, कौन सी नाड़ी किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, किस नाड़ी से कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, सर के किस भाग में किस नाड़ी का संपर्क होता है, उसमें मैंने मूलतः यौगिक स्वरूप को ही दर्शाया है।
और वह साधक जो इस प्रक्रिया को सीखना चाहते हैं वह उस वीडियो को अवश्य देखें। श्री योगानंद परमहंस जी द्वारा यह अनेक लोगों के बीच किया गया था जब उन्होंने योग निद्रा में अपने इस शरीर का त्याग किया था। अर्थात योग निद्रा के माध्यम से आप समाधि की भी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस शरीर का त्याग भी कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो क्रिया का अभ्यास कर रहा है या योग निद्रा का अभ्यास कर रहा है, दोनों से ही वह इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। अतः वह साधक जो क्रिया का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं वह योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। मैं एक मूल अभ्यास इस समय आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम आपको एक कुचालक आसन पर लेट जाना है। पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ देना है, किसी भी शरीर पे कोई भारीपन ना रहे और धीरे धीरे आपको शरीर के समस्त अंगों का ध्यान करते हुए उन्हें शांत होने का आदेश देना है। और यह सब होने के बाद अपने मस्तिष्क पे, अपने भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करके लेटे रहें। यह प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मनुष्य मार्गदर्शक के साथ सीखता है और उसको अभ्यास करता है। लेकिन वह साधक जो सिर्फ जिज्ञासावश समझना चाह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जाए, तो कुछ शब्दों में मैंने आपको इसका उदाहरण दिया है। आप इस प्रक्रिया का अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ ही समय में इस प्रक्रिया की पूर्ण ऑडियो जिसे सुनकर आप इसका अभ्यास कर सकें वह टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो वह साधक जो योग निद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं वह टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरा नाम देवांशु है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर योग निद्रा एवं क्रिया का अभ्यास करें, जिससे विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना बनी रहे। नमस्कार एवं धन्यवाद।